नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आइकॉनिक स्टडीज पर। दोस्तों, सामान्य ज्ञान के 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, जो आजकल की परीक्षाओं में काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो को कंप्लीट देखना। यदि यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न आता है तो आपका एक भी प्रश्न ना छूटे। दोस्तों, शुरू कर लेते हैं आज की हमारी इस क्लास को। दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन दे दिया है, कागज का भारत में आगमन किस सदी में हुआ था? दोस्तों, कागज का आगमन भारत में हुआ था 13वीं सदी में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ना, वह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों, इसके अलावा कागज का आविष्कार विश्व में चीन देश में हुआ था। चीन में दोस्तों हुआ था कागज का आविष्कार, ये बात भी आपको याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। लखनऊ से पहले अवध की राजधानी कहाँ थी? लखनऊ से पहले अवध की राजधानी। ऑप्शन नंबर बी हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, फैजाबाद थी दोस्तों लखनऊ से पहले अवध की राजधानी। दोस्तों, इसके अलावा लखनऊ जो शहर है ना, वह गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। गोमती नदी के किनारे, ये भी आपको याद रखना है। तीसरा क्वेश्चन, प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन किसने किया था? प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन दोस्तों ये किया था रामानुजाचार्य ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी है। संविधान के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल कब लागू रह सकता है? यानी कि कब तक लागू रह सकता है संविधान के अनुसार? दोस्तों, कितने समय तक? ऑप्शन नंबर बी 2 साल तक दोस्तों आपातकाल लागू रह सकता है। दोस्तों, इसके अलावा राष्ट्रीय आपातकाल पहली बार 25 जून 1975 से लेकर 21 मार्च 1977 तक लगा था, जो कि कुल 21 महीनों का था। 21 महीने का था, ठीक है। 5 क्वेश्चन, सामाजिक सुरक्षा किस सूची में शामिल है? सामाजिक सुरक्षा दोस्तों संवर्धित सूची में शामिल है सामाजिक सुरक्षा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, इसके अलावा यदि आपको किसी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आपको कमेंट में उस क्वेश्चन का आंसर भी करते हुए जाना है, जिससे होगा क्या कि आपकी तैयारी और मजबूत हो सकेगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ था? विमान शैली का प्रचलन दोस्तों ये हुआ था चोल वंश के शासनकाल में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यदि आपसे पूछा जाए कि चोल वंश का संस्थापक कौन था, दोस्तों वे था विजयालय। विजयालय चोल वंश का संस्थापक था, ठीक है। इस्लाम का प्रादुर्भाव किस शताब्दी में हुआ था? दोस्तों, प्रादुर्भाव का मतलब होता है उत्पत्ति। दोस्तों, इस्लाम की उत्पत्ति हुई थी ऑप्शन नंबर बी 7वीं शताब्दी में, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने किस सुल्तान के शासनकाल में आक्रमण किया? मंगोलों ने दोस्तों इल्तुतमिश के शासनकाल में आक्रमण किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, इसके अलावा चंगेज खां मंगोलिया का शासक था। मंगोलिया का शासक, ठीक है। द लीडर्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? द लीडर्स पुस्तक के लेखक दोस्तों कौन हैं? वे हैं रिचर्ड निक्सन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, बैंक नोट जारी करने वाला प्रथम देश कौन सा है? बैंक नोट जारी करने वाला प्रथम देश दोस्तों वे है स्वीडन। त्रिभुवन हवाई अड्डा कहां पर है? त्रिभुवन हवाई अड्डा दोस्तों काठमांडू नेपाल में स्थित है त्रिभुवन हवाई अड्डा। दोस्तों, इसके अलावा SAARC यानी कि सार्क, दोस्तों इसका मुख्यालय भी काठमांडू में ही स्थित है, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रगान प्रारंभ करने वाला पहला देश कौन सा है? राष्ट्रगान प्रारंभ करने वाला पहला देश दोस्तों वह है जापान देश। जापान दोस्तों सबसे पहले राष्ट्रगान प्रारंभ किया था। दोस्तों, इसके अलावा यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाए
कि राष्ट्रीय झंडा अपनाने वाला पहला देश कौन सा था? दोस्तों वे था डेनमार्क। दोस्तों डेनमार्क था राष्ट्रीय झंडे को अपनाने वाला पहला देश। दोस्तों इसकी राजधानी है कोपेनहेगन। कोपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी है, यह भी आपको याद रखना है। सिविल सेवा परीक्षा प्रारंभ करने वाला पहला देश कौन सा है? सिविल सेवा परीक्षा प्रारंभ करने वाला पहला देश दोस्तों वह है चीन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? प्रथम उपराष्ट्रपति दोस्तों वे थे जॉन एडम्स। दोस्तों ये अमेरिका के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। और दोस्तों वही बात करें प्रथम राष्ट्रपति की, दोस्तों वे थे जॉर्ज वाशिंगटन। दोस्तों ये अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे। अशोक ने अपने किस लघु शिलालेख में अपना नाम अशोक अंकित किया? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी, ए और बी दोनों में, यानी कि मास्की और गुजरा में दोस्तों अशोक ने अपना नाम अंकित किया था। मुगल कालीन भारत में राज्यों के आय का मुख्य स्रोत क्या था? मुगल कालीन भारत में राज्यों के आय का मुख्य स्रोत दोस्तों वे था भू राजस्व। औरंगजेब द्वारा चलाया गया जिहाद का अर्थ क्या था? जिहाद का अर्थ दोस्तों औरंगजेब द्वारा चलाया गया जिहाद का अर्थ था दारुल इस्लामी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों दारुल इस्लामी का अर्थ होता है कि इस्लाम का ही शासन होना। दोस्तों ये होता है दारुल इस्लामी का अर्थ। अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज दोस्तों वे था राल्फ पिच। सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अपीलीय क्षेत्राधिकार दोस्तों ये आता है अनुच्छेद 133 के अंतर्गत, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 20 क्वेश्चन, ऑक्सीजन के बिना माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? ऑक्सीजन के बिना दोस्तों वे था फू दोरजी, याद रखना है आपको। इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी जिसे हम कहते हैं की स्थापना कब की गई थी? आईबी की स्थापना दोस्तों आईबी की स्थापना की गई थी 1920 में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, परमाणु खनिज विभाग कहां पर स्थित है? दोस्तों परमाणु खनिज विभाग स्थित है हैदराबाद में, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन दोस्तों काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों सही आंसर रहने वाला है इस क्वेश्चन का अरविंद घोष ने किया दोस्तों निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन। दोस्तों इसके अलावा अरविंद घोष ने सावित्री और लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक भी लिखी थी। 24 क्वेश्चन, सेलुलर जेल की दीवारों पर भारत का इतिहास लिखने वाला नेता कौन था? सेलुलर जेल की दीवारों पर दोस्तों किसने इतिहास लिखा था? ऑप्शन नंबर ए वीर सावरकर जी ने इतिहास लिखा था। दोस्तों इसके अलावा 28 मई को मनाई जाती है वीर सावरकर जी की जयंती, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से रोशनी चली गई? दोस्तों ये कहा था ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू ने। भूख हड़ताल से जनित दास की मृत्यु हो गई थी। भूख हड़ताल से जनित दास की मृत्यु हो गई थी, उन्होंने कितने दिनों तक भूख हड़ताल जारी रखी थी? दोस्तों काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है।
दोस्तों इस क्वेश्चन में जो सही आंसर होगा वह रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 63 दिन दोस्तों भूख हड़ताल जारी रखी थी। भारतीय सेना यानी कि INA की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना दोस्तों 1943 में हुई थी भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। 28 क्वेश्चन, इतिहास लिखने की कला। इतिहास लिखने की कला सर्वप्रथम किस देश के नागरिकों ने विकसित की? दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वह रहेगा चीन के नागरिकों ने। 29 क्वेश्चन दोस्तों, सार्वजनिक हित याचिका की संकल्पना की शुरुआत किस देश में हुई थी? दोस्तों सही आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर है USA में। द सी ऑफ ट्रैक्टेबिलिटी कहां स्थित है? दोस्तों चंद्रमा पर स्थित है द सी ऑफ ट्रैक्टेबिलिटी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसके अलावा इसे शांति का सागर भी कहते हैं, शांति का सागर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 32। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में लगभग कितना समय लगाता है? चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में दोस्तों कितना समय लगाता है? ऑप्शन नंबर डी 27 दिन 8 घंटे का समय लगाता है दोस्तों। वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने की थी वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता, ये आपको याद रखना है। बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना कब हुई थी? अच्छा आपको कमेंट में बताना है कि बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना कहाँ हुई थी, ठीक है। लेकिन दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 1770 में हुई दोस्तों बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला दोस्तों वह है कमलजीत संधू, याद रखना है आपको। 36 क्वेश्चन, भारत का प्रथम विमान वाहक पोत कौन सा है? प्रथम विमान वाहक पोत दोस्तों वह है INS विक्रांत, ठीक है। 37 क्वेश्चन, राष्ट्रीय डेयरी बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय डेयरी बोर्ड की स्थापना दोस्तों ये हुई थी 1970 में, राष्ट्रीय डेयरी बोर्ड की स्थापना। दोस्तों इसके अलावा ऑपरेशन फ्लड दोस्तों ये संबंधित है दूध उत्पादन से, जिसकी शुरुआत दोस्तों की थी वर्गीज कुरियन ने, जो कि अमूल कंपनी है दोस्तों उसके फाउंडर हैं। अमूल दूध जो आता है ना उसके ये फाउंडर हैं, याद रखना है आपको। 38 क्वेश्चन, चावल को पॉलिश करने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? चावल को पॉलिश करने से दोस्तों विटामिन B1 नष्ट हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, रैयतबाड़ी प्रथा को किसने प्रारंभ किया था? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। दोस्तों इसके साथ साथ आप हमसे जुड़कर अपनी जीके और साइंस की तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। दोस्तों देर किस बात की, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।